अब क्योंकि श्री कृष्ण वासुदेव जी जो हैं वो हमें योग सिखाने आए थे, तो योगेश्वर को समझ लीजिए। अगर आप संस्कृत या हिंदी में विच्छेद जानते, संधि विच्छेद, तो योग प्लस ईश्वर, योग का ईश्वर, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे एक ही सेंस है जो पूरी तरह से ठीक बैठता है, वो ये है कि योग के द्वारा ईश्वर से जुड़ना। और भगवत गीता में भी बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक योगी योग कैसे करे, और बहुत तरह के योग और यज्ञ भगवत गीता में हमें मिलते हैं। तो अब हम लोग कुछ योग और यज्ञ की बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहला है ध्यान योग, उसके बाद आता है कर्म योग, ज्ञान योग, इसी तरह से निष्काम कर्म योग। अब ये योग क्या है, सबसे पहले योग को ही समझ लें, क्योंकि योग के को लेकर आज हमारे आप देखेंगे कि एक गलत धारणा चल पड़ी है। जो योग हमें आध्यात्म की तरफ ले जाना था, वो योग के नाम पे हमें शारीरिक व्यायाम सिखाए जा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस सिखाई जा रही हैं। और जिस योग की श्री कृष्ण जी ने बात की है, वो हमें आध्यात्म की तरफ लेके जाता है, हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और योग को अगर आप देखें, हम सब ने इतनी तो मैथ या गणित पढ़ी हुई है कि हम योग को समझ पाए। योग का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज का किसी दूसरी चीज से जुड़ना, वो कहलाता है योग। तो किसका किससे जुड़ना? योग के द्वारा ईश्वर से जुड़ना। आपका योग के द्वारा ईश्वर से जुड़ना, ये वास्तविक योग है जो श्री कृष्ण जी हमें सिखाने आए थे। अगर हम ये ना सीख पाए, इसका मतलब है कि श्री कृष्ण का यहाँ आने का जो उद्देश्य था वो व्यर्थ रहा हमारे जीवन में, क्योंकि वो किसी एक इंसान के लिए नहीं आए थे, वो तो जितने भी लोग हैं उन सब के लिए आए थे। तो उससे पहले, सबसे पहले जो शुरुआत होती है योग की, वो योग की शुरुआत होती है ज्ञान से। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप सही तरीके से आप किसी भी चीज में काम नहीं कर सकते, आप कोई अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो हर चीज की शुरुआत होती है ज्ञान से, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान किसका? ब्रह्म का ज्ञान, अर्थात ईश्वर के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो वेदों को कहा जाता है। इसमें हमारे सभी जितने भी आप कह सकते हैं कि धर्म को समझने वाले, जानने वाले विद्वान हैं, वो सब कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर वाणी हमारे पास है तो वो एकमात्र है वेद। और वेद जो है सनातन धर्म का आधार है। तो शुरुआत होती ज्ञान, पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, और फिर जब आप ईश्वर के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और आपको समझ में आ गया, फिर आपने समझने के बाद उसको समर्पण कर दिया, तो ये आपका एक योग हो गया। ज्ञान के द्वारा आप ईश्वर से जुड़े। और फिर जो ज्ञान आपने सीखा, केवल ऐसा नहीं कि आपने जान लिया और छोड़ दिया, जीवन भर जब तक आप जीवित है तब तक आपको उसे धारण करना है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करते जाना है। प्रैक्टिस है पूरी जिंदगी की। जी। उसके बाद फिर आता है, अब आपने ज्ञान लिया है तो अब आपको कर्म करने हैं। कर्म भी इसी अनुसार करने हैं जैसा कि उस ईश्वर ने हमसे चाहा है, उस ईश्वर के लिए करना है। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और ईश्वर को याद करते हैं तो वो सत्कर्म बन जाता है। सत को ले लिया आपने, साथ में उस ईश्वर को ले लिया, आपके इंटेंशन वो आ गया, वो सत्कर्म है। आज जो भी परेशान है वो सबसे पहले ये कहता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, या फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिए कि आपका अच्छा बुरा जो आप बता रहे हैं वो आपके नजरिए से है, ईश्वर के नजरिए से करिए। आप तो वो काम कर रहे हैं ना कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और उसको उसको अगर शाही पनीर पसंद है और आपको भी पसंद है, तो एक दिन वो बिना बताए आपके घर पे आता है और आपने उस दिन अपने खाने के लिए शाही पनीर पहले से बनवा रखा था, और जैसे ही वो आया
आपने तुरंत बोल दिया कि तुम्हारे लिए बनवाई है, जबकि उसने तो इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि वो उस दिन आ रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो उसका फ्रेंड आया वो समझ जाए कि इसने अपने लिए बनवाई है, इसको पसंद है, और ये नाम मेरा लगा रहा है। ये एक परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति कि आपका फ्रेंड आया, आपने उसके बाद अपने घर में अपनी माता जी से या बहन से या जो भी खाना बना सकता है उससे आपने कहा कि मेरा दोस्त आया है और उसके लिए शाही पनीर बनवा दो। फिर जब आप उससे कहें कि तुम्हारे लिए शाही पनीर बनवा रहे हैं, तो दूसरे वाले में उसको खुशी होगी कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपने कुछ किया। इसी तरीके से जो आप अच्छे कर्म बोलते हैं, अगर वहां आप ईश्वर को ध्यान भी नहीं किए, ईश्वर की याद भी नहीं आई, तो अच्छे कैसे कह रहे हैं? हाँ, दुनिया वालों की नज़रों में आप अच्छा बोल सकते हैं, तो वो आपको उसका रिटर्न दे सकते हैं, उसका बदला दे सकते हैं। जैसे आपने किसी की मदद की, कभी वो आपकी मदद कर देगा, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि सामने वाला जो है वो ग्रेटफुल पर्सन ही है। वो चाहे तो नहीं भी कर सकता है। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। आप जब भी उसको ध्यान करके कोई भी अच्छा काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उसका बदला आपको यहाँ पे भी मिलता है, और परलोक में मिलना तो वो तो अलग बात है। फिर एक बहुत कॉमन योग है जो बहुत फैलाया गया है लोगों को, लेकिन लोग करना नहीं जानते हैं, और शायद किसी ने इस तरह से सोचा भी नहीं है। निष्काम कर्म योग बहुत प्रचलित किया गया है कि काम ऐसा करो कि जिससे आप कोई फल की चिंता ही ना हो, बस करो। करो, और ये हो नहीं पाता है लोगों से। हाँ, अब किसी डिजायर के बगैर करो। हाँ। तो दो चीज है, एक तो बिना डिजायर के कोई काम करेगा, इंसान का एवोल्यूशन नहीं हो सकता, तरक्की नहीं होगी। हम्म। ठीक। और दूसरा, बिना डिजायर के, बिना रिजल्ट के कि आगे उसको उसकी मेहनत का क्या परिणाम मिलेगा, बिना उसके सोचे इंसान मेहनत नहीं कर सकता। तो ये तो निष्काम कर्म योग या तो होना ही संभव नहीं है, या कुछ ऐसा है जो हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। समझ नहीं पाए। तो निष्काम कर्म योग ऐसा है कि आप कर्म करोगे। अभी आपको बताया कर्म योग क्या होता है, ईश्वर को याद करके काम किया। अब निष्काम कर्म योग है कि आप ईश्वर के प्रेम में काम करो, आप उसको जानो, उससे जुड़ो। उसको महसूस करने जब लगोगे, आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे जो पहले कभी नहीं आए थे। वो शांति आ जाएगी जो आपके दोस्तों के साथ, परिवार में भी आपको नहीं मिलेगी। मन बिल्कुल शांत हो चुका होगा, वो हर बुराई से बचने लगेगा और अच्छाई की तरफ आपको आगे ले जाएगा। ईश्वर का आपको साक्षात्कार होगा, आप खुद से फील कर पाओगे, कनेक्शन डेवलप होगा। जहाँ पे आप उससे प्रार्थना करोगे, उसके सामने कुछ बात रखोगे, तो उसका आपको किसी ना किसी तरह से जवाब मिलने लगेंगे। तो वहां पे जब जो संबंध डेवलप होगा ना, फिर वो धीरे धीरे दोस्ती का ना रह के प्रेम का हो जाएगा। जब अगर आप शुक्र करने वाले, आप कृतज्ञ रहने वाले इंसान हो तो। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए बशर्ते लॉयल हैं, जो आज के टाइम पे कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि एक पार्टनर दूसरे के लिए वो सारी चीजें करने को तैयार होता है जो वो नॉर्मली नहीं करता। इसके लिए अगर उसका लॉस भी हो रहा है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें भी खुश है। अगर यही भावना हम ईश्वर को दे दें, यही प्यार हम ईश्वर को संबोधित कर दें, फिर जो आप काम करेंगे वो केवल ईश्वर के लिए करेंगे। फिर वहां पे आपके अंदर फल की आसक्ति नहीं रह जाएगी, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, आप विजन ओरिएंटेड हो जाएंगे। आपने कुछ डिसाइड किया कि ईश्वर के लिए हमें ये करना है, लोगों को सत्य पहुंचाना है, लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना है, ईश्वर के लिए करना है, तो फिर आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती। ये है निष्काम कर्मयोग, जो कि केवल ईश्वर का प्रेम ही करा सकता है, और कुछ नहीं करा सकता।
ये तो कुछ योग थे। अब बात करते हैं कि यज्ञ की, क्योंकि यज्ञ की भी भगवत गीता में बात हुई है। क्या है यज्ञ? यज्ञ एक तरीके से सेक्रीफाइस है, आहुति है। आहुति दो चीज की हो सकती है, या कोई ऐसी चीज जो आपके काम की है, या कोई ऐसी चीज जो आपके काम की नहीं है। अगर आपके पास इतना धन है कि आप अच्छे से खा पी रहे हो, लेकिन सामने एक आपके ही पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जो बिल्कुल ही गुजर बसर कर रहा है, जिसके पास डेली खाने के भी पैसे नहीं है, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, वरना एक एक दिन भूखे रह रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने ईश्वर को ध्यान करके ये भावना रखते हुए कुछ उसको दे दिया कि जैसे ईश्वर हम आपके भक्त हैं, आपने हमें बनाया है, वैसे ये भी आपके भक्त हैं, एक भक्त होने के नाते हम आपके दूसरे भक्त को अपनी तरफ से आपके लिए कर रहे हैं। तो जो जो आपने सामने वाले के लिए किया उसको प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ तो प्रसन्न करने के लिए ही है। तो जब आपने कुछ दिया, कुछ आपने त्याग किया उसके लिए, तो ये यज्ञ हो गया। या कोई आपके अंदर कोई ऐसी आदत है जो आपके लिए नुकसानदेह, परिवार के लिए नुकसानदेह, समाज के लिए नुकसानदेह, उसको आप ईश्वर को ध्यान करके कि ईश्वर को पसंद नहीं है, और इससे समस्याएं तो आपके जीवन में भी होती हैं, लेकिन ईश्वर को पसंद नहीं है, ये भाव रख के अगर आप उस आदत को छोड़ देते हैं या छोड़ने का प्रयास करते हो, धीरे धीरे छोड़ लेते हैं, तो ये भी यज्ञ है, ये भी एक आहुति है। फिर ब्रह्म यज्ञ, आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, जो कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो वो आपकी, आपने जितना भी चीज़ें सेक्रीफाइस की, जितनी भी चीज़ों का त्याग दिया, जितनी भी चीज़ों का आहुति दी ईश्वर के लिए, वो सब ब्रह्म यज्ञ बन जाता है। तप यज्ञ, आपको कुछ पता चला और आपको ये आभास हो गया कि ये चीज़ इंसानियत के लिए फायदेमंद है, इसको अगर और विकसित किया जाए और इसको एडवांस किया जाए तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर आपने उसमें पूरा ध्यान लगा दिया, अपनी पूरी रिसर्च की उस पर, और उससे कुछ आपने इन्वेंट किया इंसानियत के लिए, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए। ये आपका तप यज्ञ हो गया। ये तप से मतलब है रिसर्च करना। फिर स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, आपने सबसे पहले अध्ययन किया, किसी ने कुछ कहा था, आपने आंख बंद करके मान लिया नहीं, आपने चीज़ों का अध्ययन किया, सेल्फ स्टडी की। फिर वहाँ से जो आपने लॉजिकली, साइंटिफिकली, हर तरह से आपने कंफर्म होकर चीज़ों को जो एक्सेप्ट किया, सोच विचार करके, उसको फिर आपने लोगों को बताना शुरू किया ताकि लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव आ सके। तो ये एक हो गया स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। तो एक आखिरी है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मतलब आपका मटेरियल से रिलेटेड, मटेरियल में धन भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, आप किसी की शारीरिक रूप से भी मदद कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग है उसका अगर आप वजन उठा दे रहे हैं, तो वो भी जो है मटेरियल में आ गया, क्योंकि भौतिक हो गया ये। तो ये ऐसे भी जब आप काम करेंगे तो वो भी जो है द्रव्य यज्ञ हो गया। द्रव्य यज्ञ में आप पैसों से रिलेटेड दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, या खुद किसी की मदद कर सकते हैं, वो सब द्रव्य यज्ञ में आ जाता है। तो ये तो कुछ यज्ञ और योग थे जो भगवत गीता में हमें मिलते हैं, और ये हमें सीखने चाहिए, हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। ईश्वर से जुड़ने के लिए ये बहुत अच्छा जरिया है हमारे लिए। और भगवत गीता में अध्याय 4 श्लोक 31 इसमें बताया है कि यज्ञ से बचे हुए अमृत को, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले, उनके लिए ये मनुष्य लोक, ये जो लोक है जहाँ पे आज हम हैं, ये सुखदायक नहीं है। आगे बोला फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसका मतलब है कि मेन चीज है ये यज्ञ और योग जो श्री कृष्ण जी हमें बताने आए यहाँ। अगर हमने इसी को नहीं सीखा तो हमने उनके आने का जो उद्देश्य था उसको फुलफिल नहीं किया।
फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम श्री कृष्ण जी को मानते हैं या हम उसका सम्मान करते हैं? उसी अध्याय में अध्याय 4 श्लोक 35 में तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है कि जिसने ईश्वर को गहराई से जान लिया, उस ब्रह्म को गहराई से जान लिया, उस ब्रह्म ज्ञान के तत्व ज्ञान का क्या महत्व है, उसको क्या मिलेगा, इसके बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर 37, इसमें ज्ञान का महत्व बताया गया है कि जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान आपके सभी दोषों को जला देता है। मतलब जो काम आपसे गलत होते हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। और ज्ञान जो है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए पहला स्टेप है ज्ञान। आपको सक्सेस चाहिए तो पहले आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगले मंत्र में और अच्छे से कुछ बताया है कि अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 38 में बताया है कि ईश्वर को कौन जान पाते हैं। उनके लिए बताया कि उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। मतलब वो किसी प्रकार की उनको कंडीशनिंग नहीं की गई होती, जैसे आज के टाइम पे पेरेंट्स करते हैं। बहुत चीज़ों में वो अपना विचार अपने बच्चों पे थोप रहे हैं। किसी प्रकार का ब्रेन वॉशिंग नहीं की गई है। वो अपने नेचुरल बिहेवियर पे हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के। तो वो ईश्वर को जान सकते हैं, वो ईश्वर से जुड़ पाते हैं। इसलिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो निकल के आती है वो ये है कि हमारा अंतःकरण, हमारा सोच विचार, रहने का तरीका, सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए। इसी में बताया गया कि कर्म योग के बिना सांख्य योग में कठिनता आती है। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग मतलब आप कुछ कर्म कर रहे हो और कर्म फल में आपकी आसक्ति ना हो। ये संभव ही तब है जब आप कर्म ईश्वर के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको तब पता होगा कि ईश्वर का कानून, जो मेथड उसने रखा है, जो प्रोसीजर रखा है, वो अपने रिजल्ट देगा। और आपको नहीं देगा तो किसको देगा? जब आप उसी के लिए कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी है कि आपको रिजल्ट्स मिलें। इसी तरीके से अध्याय 5 श्लोक 23 में बताया गया कि जो काम क्रोध को वश में कर पाते हैं वही योगी हो बन पाते हैं और वही सुखी रह पाते हैं। इतनी गहरी शिक्षाएं अगर हमें भगवत गीता में मिल रही हैं, और जो लोग बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण को मानते हैं, अगर वही नहीं इसको धारण कर पाए तो फिर अफसोस की बात है।